के उपाय। महिला उत्पीड़न कहाँ से सबसे पहले तो कई ऐसे उसमें हमको बांटना पड़ेगा कि किस केस पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। पहली चीज है कि उत्पीड़न कहाँ से। एक सामान्य घर के अंदर सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होती है। वहां बहू और बेटी दोनों के रूप में शोषण होता है और आज का जैसा माहौल है वहां रिश्तों को तार-तार करते हुए जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, वो केस भी रहता है जो कई बार बहुत लंबे समय के बाद सामने आता है हमारे सामने। तो जो पारिवारिक प्रकरण एक तरीके से कहा जाए महिला उत्पीड़न के हैं, तो उन पे हमको अगर घर के अंदर से कहीं कोई शोषण होकर के किसी प्रकार से आया है, वो भी हमको ध्यान देना। और जब कोई महिला, खास तौर से जब कोई महिला पति से प्रताड़ित और पीड़ित होकर के आती है, तो बहुत समय बाद आती है वो, जब उसकी प्रताड़ना की सारी सीमाएं जो है कहा जाए लांघ जाती हैं, तब वो महिला बहुत कुछ सोच समझ के घर से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि उसको फिर उसी घर जाना है। शिकायत तो जरूर करने आई है, मगर उसको फिर उसी घर जाना है। तो हम अगर ऐसी जगह पर पहले ही दृष्टिया उसकी जो शिकायत है, कहीं ऐसी गंभीरता तो नहीं है कि क्योंकि एक बार शिकायत करने निकल आई, तो निश्चित रूप से अगर हमने उसको संवेदनशील होकर के या सत्यता तक हम नहीं पहुंचे और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो प्रताड़ना का स्तर कई गुना बढ़ना है, क्योंकि वो शिकायत करने चली आई है। तो अभी तक तो वो जो व्यक्ति था वो बिना किसी भय के मार रहा था या प्रताड़ित कर रहा था, मगर अब वो भय ग्रसित होकर के दुगना उसको प्रताड़ित करेगा। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे मामलों को हम बड़े धीमे से ना निकालते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि हम ये सोचने लगते हैं। तो जैसा कि परिवार परामर्श के मैं देखती हूँ कि तुम निकली तो घर से कैसे निकली और फिर निकली तो थाने कैसे पहुंची। हमारे बाप दादा, ऐसा ही शब्द होता है आपका, हमारे बाप दादा कभी थाने का मुंह नहीं देखे। तुमने पिट गई थी, पति ने पीट दिया था, तो क्या हुआ था, थोड़ा सा धर दबा के नहीं बैठ सकती थी। मायके वाले भी दबिश दे देते हैं और मायके वाले भी उसको सहारा देने की बजाय कहा जाए तो उसको एक प्रताड़ना का ही दौर गुजरता है। चुपचाप जैसा है वहां देखो, क्योंकि इस और भी भाई भाभी परिवार में उसका शुभ चिंतन कितना है, सब कुछ आज आर्थिक पे आकर के टिक जाता है। ये अगर आ गई, इसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, इसका कौन ध्यान देगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो कोर्ट कचहरी कौन करेगा, भैया तुम्हारी समस्या तुम जाओ। तो अगर कोई महिला निकल के आती है घर से बाहर, उसके साथ बच्चे भी हैं, सब, उसका तनाव इतना अधिक होता है कि उसी बेस पे आप देखिए, आप लोगों के पास जितने केसेस आते हैं, महिला फिर मुकर जाती है, अपने ही बयान से मुकर जाती है। हम लोग थाने में ही देखते हैं कि अगर कार्रवाई करें, अच्छा बोलो इसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए, ठीक है ये नहीं मान रहा, नहीं आप लोग कार्रवाई ना करें, थोड़ा सा समझा के छोड़ दें। तो जो घरेलू हिंसा का शिकार होकर महिला आती है और एसपी ऑफिस से जहां उसको परामर्श में फिर भेजा जाता है, तो वहां पे फिर वो कह देती है कि मनो ठीक है, पति हो तुम मार लियो, कोई बात नहीं है, मगर हमें कारण तो पता चलेगा है वो मारा। मतलब उसको एहसास ही नहीं है किसी चीज का, उसके बाद भी वो सब कुछ सहती जा रही है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो भी महिला अगर घरेलू हिंसा का शिकार होकर के आ रही है, तो वो पहली बार में एक हमने किया और पहली बार में निकल के नहीं आ रही। खास तौर से हमारे सारे ग्रामीण अंचलों की बात है, शहर में तो चलिए अभी भी महिला इतना जो जागरूक और उसके पास सारे संसाधनों से युक्त है, मगर हमारे ग्रामीण अंचल में महिला संसाधनों से युक्त नहीं है, शिक्षित भी कम है, आत्मविश्वास उसको ना मायके से देके भेजा गया, ना ससुराल में उसका बढ़ाया गया। तो वो जो एक हिम्मत करके अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपके पास आती है, तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर देखा जाए अगर उस महिला के बच्चे हैं तो उसका 100